Jai Gurudev. Welcome to another very interesting session of Vedic Astrology today. Greetings from वैदिक धर्म संस्थान ट्रस्ट बैंगलोर आश्रम। बैंगलोर आश्रम वैदिक धर्म संस्थान ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो है एवरीडे ज्योतिष, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योतिष इन अवर डेली लाइव्स। और जो एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो है आलोक खंडेलवाल जी। आलोक जी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। बचपन से ही उन्होंने अपने पिताजी से एस्ट्रोलॉजी सीखा, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं और वैदिक धर्म संस्थान ट्रस्ट के साथ से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने काफी एक्टिविटीज संभाली वैदिक धर्म संस्थान की, और अब हमारे आश्रम के लिए और ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग कैंप्स, एस्ट्रोलॉजी कैंप्स, सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आलोक जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। जय गुरुदेव everyone, Jai Gurudev Ekansh. जय गुरुदेव। Thank you for a wonderful introduction. ओके। और आज हमारे साथ एक और बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वो सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल फैकल्टी अलका विश्वास दीदी। अलका दीदी को आप शायद सभी जानते हैं, हमारे वीडीएस के ट्रस्टी भी हैं। अलका दीदी तब से पूजा और होमास का सेवा कर रही हैं जब वीडीएस ट्रस्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो सबसे पहला कोई पूजा और होमा और ज्योतिष का सेवक हमारी संस्था में है तो वो है अलका दीदी। अलका दीदी, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू एकांश। दीदी सहज समाधि के टीचर भी हैं, काफी सारी कंट्रीज में दीदी सहज समाधि के कोर्सेज भी ले चुकी हैं और बहुत ही टायरलेसली हमारी पूजा होमा और वैदिक कल्चर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए पूरे इंडिया में काम कर रही है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी। Didi, you are an inspiration for all of us. Welcome to this session. Thank you so much. So I'll request you to continue. Yes. एकांश, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, so you can write down the questions that are coming. आलोक जी, already आपके लिए questions आ चुके हैं बहुत लोगों से. You are one of our favorite astrologers in the VDS panel. एंड सबको ये कहना चाहते हैं कि सच में वीडीएस में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अलग अलग ज्योतिष विद्याएं जानते हैं। जैसे कल हमने देखा डॉक्टर पटवर्धन आए थे, उसके पहले संतोष जी आए थे। वी हैव लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ नॉलेज। सो टुडे वी थॉट आलोक जी इज आवर वन ऑफ आवर रियल स्पेशल एस्ट्रोलॉजर ऑन आवर पैनल। तो हम इनसे प्रश्न करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे आलोक जी, बिकॉज काफी लोग दोनों भाषाएं चाहते हैं। सो वी विल डू इट इन बोथ द लैंग्वेजेस। सबसे पहला प्रश्न आई थिंक ये आ रहा है कि किसी को शादी करनी है पर उनको मंगल दोष है, तो पूछ रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है मंगल दोष शादी से लेकर। सो somebody wants to get married and they have a मंगल दोष in their chart, so they have asked how important it is. So Alok ji, can you put some light on that? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज ये है कि मैं जो कहना चाह रहा था कि ज्योतिष सब जगह होता है, बट जब वो गुरु के माध्यम से या गुरु के प्लेटफॉर्म पे होता है तो उसमें पवित्रता बढ़ जाती है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच एवरी एस्ट्रोलॉजर बेसिकली एनकाउंटर्स। अगर अपन टेक्निकली बात करें तो कुंडली के अंदर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, सप्तम, फोर्थ, अष्टम और 12, मतलब कि 12 घर होते हैं। उसमें 6 घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता है। तो अगर मैं कॉमन सेंस की लैंग्वेज से समझूं तो करीबन 50% लोग मांगलिक होते हैं। अब अगर 50% लोग मांगलिक होते हैं तो ये कोई टैबू तो हो ही नहीं सकता। तो इट इज नॉट अ, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली जो समझना है वो ये है कि ये कोई टैबू नहीं है अगर आप मांगलिक है तो, क्योंकि काफी लोग मांगलिक होते हैं। मैं मंगल को दोष भी समझता हूं और कभी कभी इसको मांगलिक योग भी समझता हूं, क्योंकि मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ एनर्जी, इट इज ए प्लैनेट ऑफ फायर। तो जब दो लोग शादी करते हैं, एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, तो बेसिकली फायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ज्योतिष में फायर को या मंगल को मिलाने का प्रावधान है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मांगलिक की शादी अगर मांगलिक से होती है तो ये बहुत उत्तम है। इट इज वेरी गुड। अगर मंगल का व्यक्ति मंगल की ही लड़की से या लड़के से शादी करते हैं आपस में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल मैच करता है। बिकॉज इफ आई एम लुकिंग समथिंग इन माई पार्टनर एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट, देन देयर इज ए क्लैश।
तो वो जो एनर्जी लेवल अगर मिसमैच हो, से सपोज अगर मंगल की शादी मंगल वाले व्यक्ति से उन्होंने नहीं की है, तो बेसिकली एनर्जी लेवल का मिसमैच होता है, तो समटाइम जो प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, वो बदलती हुई दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति, अगर आपने मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं की तो वो व्यक्ति मर जाएगा या उसका बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मेरे देखने में तो अभी तक नहीं आया प्रैक्टिकली, और मैंने कभी इतना ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं है। बट यस, अगर आइडियली ये है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी, जब आप शादी करने जा रहे हैं, अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलाएं। अगर आप मांगलिक की शादी मांगलिक से करते हैं तो बढ़िया है, हम अरेंज मैरिज में इसको प्रेफर करते हैं। लव मैरिज के केस में चूंकि ऑलरेडी चंद्रमा यानी कि मन मिला हुआ होता है, तो उसमें हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। बट मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है इस केस के अंदर, कि अगर आप नॉन मांगलिक आपस में शादी कर रहे हैं, एक मंगल है एक नहीं है, तो गुरु के आशीर्वाद से वो दूर होता है। और ऐसा ज्योतिष में भी नियम है कि काफी सारे केसेस में मंगल दोष का परिहार होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको गुरु ब्लेस कर देते हैं तो फिर वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस उसका नहीं रहता। थोड़ा पर्सनैलिटी क्लैशेस तो रहेंगे, बट मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये मेरे विचार है इसमें। People who want it in English, Alokji just said that, though if somebody has Mangal and they get married to somebody who also has Mangal in their chart, it is good, their thoughts will match. But in case it is not happening and still the master, the guru in your life blesses you, it will be very good. There can be a little personality clashes at times, but that does not stop one from getting married. आलोक जी, और भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि सुदर्शन क्रिया और उसके बेनिफिट्स का एस्ट्रोलॉजिकली क्या कनेक्शन है? मतलब जो लोग पीपल आर प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया एवरी डे एंड आर मेडिटेटर्स, हाउ इज इट रिलेटेड टू देयर चार्ट्स? सो I think the first thing which we need to consider in this case is गुरु का क्या महत्व है आपके जीवन के अंदर। पहला तो ये, तो अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हैं तो आपकी लाइफ में गुरु ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, तो गुरु का ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो एक तो उससे आपको ब्लेसिंग आती है। दूसरा, जब आप एक टेक्निक की तरह भी अगर सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, तो आप बेसिकली सुदर्शन क्रिया में क्या करते हैं? सुदर्शन क्रिया में आप सांस की एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। तो ज्योतिष में शनि को सांस का कारक माना गया है। ये वायु तत्व जो है वो सैटर्न है, right? If Saturn is Vayu Tattva, that means our life is like the responsibility of continuing my life is going to Saturn. So if I am doing any breathing exercise, and out of all breathing exercise, Sudarshan Kriya, everybody knows that it is the best exercise available. So when we do it, basically it is like we are channelizing the air element. तो हम उस air element को channelize कर रहे हैं। दूसरा, उससे पहले हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने में हम बॉडी पोस्चर बनाकर सांस को कंट्रोल करते हैं, तो उससे मंगल का इंप्रूवमेंट आता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होता है, सो चंद्रमा आपका इंप्रूव होता है। फिर ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आप पूरा सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं बेसिकली, तो आपके अंदर स्पेस बढ़ता है, दैट इज जुपिटर। सो व्हेन देयर आर मोर स्पेस इनसाइड एंड इन योर माइंड आल्सो, तो बेसिकली आपका हैप्पीनेस बढ़ जाता है। जब आपके अंदर का स्पेस बढ़ता है, और जो मेलेफिक ग्रह हैं, सैटर्न है, मंगल है, राहु है, ये सब इससे इंप्रूव होते हैं। और जो पॉजिटिव ग्रह है, जुपिटर है, चंद्र जैसे मन का कारक है, शुक्र है, क्योंकि आपका हेल्थ इससे ठीक रहता है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट आपके 9 की 9 ग्रह का पर इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। सभी ग्रह इससे स्टेबल होते हैं। इसीलिए हमारे जो अनुभव में आता है वो क्या है कि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ने लगती है, हमारी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है, हमारा हेल्थ ठीक होने लगता है, हमारा मन ठीक रहने लगता है। तो पूरा 9 ग्रह अकेला इस प्रोसेस के थ्रू और ध्यान कर कर आप मेंटेन कर सकते हो। और ध्यान और सुदर्शन क्रिया भी बेसिकली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद एक ध्यान का ही टेक्निक है मेरे लिए। तो ये जब आप करते हैं तो बेसिकली आप अपने 9 की 9 ग्रह को और 5 एलिमेंट जिन पे ये 9 ग्रह बनते हैं, उन 5 एलिमेंट्स को और 9 ग्रह को आप बैलेंस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आपका लाइफ के अंदर सॉरो वो कम होगा, बिकॉज सैटर्न विल इंप्रूव। फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होंगे बिकॉज मंगल विल इंप्रूव। हैप्पीनेस बढ़ेगी बिकॉज चंद्र विल इंप्रूव। एंड फाइनली योर डेप्थ, जो कि गुरु कंट्रोल करते हैं, आपका ज्ञान जो है, डेप्थ है आपके अंदर, गहराई, आकाश तत्व, वो आपका इंप्रूव होगा।
अब आप बताओ अलका जी, ऐसे केस में क्या चाहिए आप? इफ यू आर डूइंग सुदर्शन क्रिया, बेसिकली it is done. So all of us as an astrologer, we always recommend everybody to do sudarshan kriya on an astrological point of view also. So it is always good to do for your planets also. More question. That's so wonderful to know that हमको लग रहा था हम तो बस एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट सुदर्शन क्रिया कितने लोगों ने रिसर्च किया है, तो इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड वी शुड डू इट नाउ. एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग वी शुड डू इट. आई थिंक आई वंडर व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम नॉट डूइंग इट. या स्पेशली नाउ मुझे लगता है इस समय ना आलोक जी, सुदर्शन क्रिया इज लाइक अ हीलिंग टच. मतलब जहाँ कोई दवा नहीं काम करता, वहां इस समय मुझे लगता है ध्यान और सुदर्शन क्रिया सब लोगों को सच में एक मरहम दे रहा है. स्पेशली गुरुदेव जो 2 बार दिन में ध्यान करा रहे हैं. मैंने इस पद पे 25 साल से हूँ, पर इतने बढ़िया ध्यान दिन में 2 बार गुरुजी के प्रेजेंस में, तो मतलब I actually thank coronavirus now. That thank you for giving us these meditations. That's almost everybody from Art of Living is saying that our lifestyle has improved a lot. I mean, we are practicing more sadhana. We are getting more Yes. deeper now because of this. That's a blessing in disguise, basically. So, Truly. एक और प्रश्न बहुत लोग पूछ रहे हैं कि राहु महादशा हो तो क्या करना चाहिए, और उसके अगर कुछ उपाय हैं, because I think lot of people are going through the Rahu Dasha, and what are the effects? मतलब when someone is going through a Rahu Mahadasha, they would want to know what are the effects and what is the solution they would have for this Dasha. So basically 2 तरीके के प्लैनेट्स या ग्रह हम मानते हैं. एक हो गए शुभ ग्रह, एक हो गए अशुभ ग्रह. बट अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखो तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरीके से खराब है, और ना ही कोई भी ग्रह ऐसा है जो कि पूरी तरीके से अच्छा है. सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो जनरली राहु का दशा लगते ही लोगों को ये भ्रम आ जाता है कि अरे राहु का दशा लग गया, 18 साल का राहु का दशा है, 18 साल का राहु का दशा में बहुत पीड़ा होगी. ऐसा कंपलसरी या जरूरी नहीं है, बिकॉज राहु इज ए प्लैनेट ऑफ डिजायर, राइट. सो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो हम जिसके कारण से जन्म लेते हैं वो राहु है. तो चाहे हमारा रीजन जन्म लेने का केवल इतना भी हो कि हमें सेवा ही करनी है, तो भी वो एक डिजायर है. सो द बेसिक कॉज ऑफ टेकिंग अ बर्थ इज राहु. नाउ व्हेन राहु महादशा रन्स, इट बेसिकली डिपेंड्स, जैसा बाकी दशाओं के साथ में होता है, कि वो ग्रह राहु एक तो कहाँ बैठा है आपका चार्ट में, किसके साथ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, और उस पर कोई दृष्टि है क्या. उसके हिसाब से आप टेक्निकली चार्ट का एनालाइज करके ही इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि राहु का दशा या किसी और ग्रह की दशा भी आपको कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी कि बुरी जाएगी. बट यहाँ पर समझने योग्य ये बात है कि अगर राहु है तो वो रिजल्ट राहु जैसे ही देगा, वो गुरु जैसे नहीं देगा, क्योंकि हर ग्रह का एक पर्टिकुलर नेचर है. सो वो उस नेचर के हिसाब से ही रिजल्ट देगा. तो जनरली जो समस्याएं आती हैं राहु में, अगर राहु आपका फेवरेबल भी है, तो जो समस्या मेजर आप राहु की दशा में फेस करोगे, दैट इज लाइक यू विल बी फ्लडेड विद मोर एम्बिशन, मोर डिजायर, एंड इट इंश्योर दैट यू विल नॉट गेट द कंटेंटमेंट. ये मैं समझता हूं कि राहु का दशा में सबसे बड़ी समस्या है. आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि राहु का दशा सबको खराब जाएगी, लेकिन आपका मन शांत नहीं रहने देता. रीजन ये, राहु सूर्य और चंद्र, मतलब सूर्य आत्मा के कारक हो गए, चंद्र मन का कारक है, तो राहु सूर्य और चंद्र का पक्का दुश्मन है. तो ना तो आपको आत्म तृप्ति होने देगा, ना वो आपके मन को शांत रहने देगा. इट इज पॉसिबल दैट आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर राहु की दशा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देता है अगर अच्छी तरह बैठा, और ओवरनाइट ग्रोथ देता है, बट कंटेंटमेंट नहीं देगा. नाउ राहु का जस्ट अपोजिट है गुरु. अगर राहु हम कहते हैं हेलुसिनेशन है, अंधकार है, तो गुरु प्रकाश है, गुरु विजडम है. सो राहु का दशा में गुरु का प्रार्थना करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है. तो आप गुरु का दिया हुआ मंत्र कर सकते हैं. जैसे अपन सब आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करते हैं, तो राहु की दशा में सुदर्शन क्रिया बहुत फायदेमंद करती है. इनफैक्ट मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि राहु का दशा में सबसे ज्यादा लोग धर्म कर्म करते हैं,
क्योंकि एक हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बेसिक हमारा हम लोगों का एक नेचर है कि अच्छे समय में भगवान को याद करने का इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता बेसिकली। तो थोड़ा सा जब टफ टाइम आता है, चाहे वो शरीर के लेवल पे आए, मन के लेवल पे आए, धन के लेवल पे आए, तो हमें लगता है कि मुझे थोड़ा अंदर जाना चाहिए या मेरी बुद्धि से परे भी कोई चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। तो इसी समय पर सबसे ज्यादा लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इसी समय पर सबसे ज्यादा लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, गुरु के पास सबसे ज्यादा आते हैं। इनफैक्ट ज्योतिष भी बहुत लोग राहु का दशा के टाइम पे सीखते हैं। तो रेमेडी वाइज गुरु का प्रार्थना, गुरु का मंत्र, भले ही आप ओम गुरुवे नमः करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करें, या फिर गुरु का दिया हुआ मंत्र जैसे आप सहज मंत्र करते हैं, राहु में बहुत फायदा देता है। दूसरा, राहु को कंट्रोल करने की जो ताकत है वो दुर्गा देवी में। सो दुर्गा की प्रार्थना करने से राहु का, ये कह लो कि आप राहु का जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में वो खत्म हो जाता है। बिकॉज हम राहु को कैसे देखते हैं कि राहु दुर्दशा करता है और दुर्दशा से बचाने वाली जो है वो दुर्गा है। तो इसलिए माँ दुर्गा की जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप सप्तशती पढ़ें या देवी सूक्तम पढ़ें या दुर्गा जी का मंत्र कर लें या फिर देवी कवच आप करें, ये आपको बहुत फायदा देगा राहु में। दूसरा, व्हेन यू मेडिटेट, बिकॉज राहु इज जस्ट लाइक अ ब्लैक होल इन अस, सो व्हेन यू मेडिटेट आपको राहु जो है वो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज देने लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ाने लगता है। दूसरा, अगर आप एक धार्मिक एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो राहु का दशा कुंडलिनी जागरण के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अच्छा समय है। एक प्योरली मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए जिसने कभी कोई ध्यान नहीं किया, कोई मंत्र कोई जप नहीं किया, राहु का दशा मन के लेवल पे काफी परेशान करने वाली हो सकती है। तो उनके लिए गुरु का मंत्र, देवी का प्रार्थना और थोड़ा सा एक बैलेंस, ताकि आप हर चीज को बहुत ओवर एक्सपोज नहीं देखने लगे, बहुत एम्बिशन नहीं हो जाए, इससे राहु का शांति होती है। Beautiful to know that if you're going through a Rahu Mahadasha, what you can do. Alokji, I could completely relate to whatever you said because my Rahu Mahadasha just got over. And I tell you, it gave me a lot. The amount of seva I think I did in Rahu Mahadasha, I have never done. And the amount of satisfaction it gave me, there were always problems, but I got back to seva. And I think that what kept me going in Rahu Mahadasha. And as you said, chanting really helped, you know. गुरु की चैंटिंग, गुरु पूजा एंड यूजिंग द सहज मंत्र, आई थिंक आपने बड़े प्रैक्टिकल से सुझाव दिए हम सबको करने के लिए। बिकॉज कोई भी गुरु मंत्र घर पे बैठ के पढ़ सकता है, देवी कवच हम भानु दीदी की आवाज में सब सुन सकते हैं। आई थिंक योर रेमेडीज आर जस्ट really for everyday life. So our topic astrology in everyday life today, you are giving such wonderful solutions and something at least I can practically relate to कि yes, this does happen. एक और प्रश्न आ रहा है आलोक जी, पितृदोष पे। लोग बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, यू नो वी आर डूइंग एवरीथिंग वी कैन, बट आगे नहीं बढ़ रहे, यू नो कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है घर में, या शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, या बहुत बिजनेस अच्छा चल रहा है पर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो सडनली सब कुछ है पर फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा। सो इज दिस रिलेटेड टू पितृदोष एट एनी पॉइंट? सो दैट्स वन क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग. So, Pitradosh can be one of the reason that we have to see in your chart whether there is a Pitradosh existing in your chart or not. Generally, जो मोटे-मोटे पितृदोष के कॉम्बिनेशन है कि राहु शनि साथ में हो, राहु साथ में हो सूर्य के, राहु चंद्र के साथ में हो, गुरु पर बहुत ही दुष्प्रभाव हो, ये कुछ कॉम्बिनेशन है, गुरु 12वें स्थान में हो, ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि पितृदोष फॉर्म करते हैं. Now we need to understand it. What is Pitradosh basically? So Pitradosh for me, everybody has his own definition, but जितना मैं सरलता से समझ पाता हूँ चीजों को, उस हिसाब से मैंने समझा कि पिछले हमारे जो पितृ हैं, भले वो इस जन्म के हो, मतलब मेरा आलोक के रूप में जो पितृ हो या फिर मेरे जो भी जन्म रहे हैं उनमें जो भी पितृ हैं, उनका कोई ना कोई डिजायर जो है वो अधूरी रह गई. कई बार ये भी होता है कि किसी के साथ अन्याय हो जाता है. जैसे मान लो पुराने जमाने में काफी सारे बच्चे पैदा होते थे और चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी कि सभी बच्चे सरवाइव कर पाए, तो उनमें से कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती थी. बट आइडियली मान लो 4 बच्चे पैदा हुए, 1 बच्चा मर गया, बट उन चारों बचे वो 3 बच्चों पे उनका संपत्ति का भी जो है अंश उनके पास या जो हिस्सा है वो बच जाता था.
या फिर किसी किसी का संस्कार प्रॉपर नहीं हुआ, और या फिर कुछ इच्छाएं रह गई। नाउ सिंस दीज पीपल दे डोंट हैव एनी बॉडी, तो उनके पास शरीर नहीं है, और वो चूंकि हम उनकी लीनियज से आते हैं इसलिए वो हम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं, तो वो उनको वो मुक्ति मिलेगी बेसिकली। तो एक तो जिम्मेदारी हम पे आ जाती है। अब अगर हम बहुत ही अपने संसार में ही उलझे हुए हैं, केवल अपनी ग्रोथ के विषय में सोच रहे हैं, तो हम उनकी आवाज या वो चीज सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कई बार वो चूंकि अब हमारे ही पितर हैं तो हमसे नाराज भी हो जाते हैं, तो लाइफ में समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि पितर जो है वो हमारा घर चलाते हैं। तो घर के अंदर अशांति होना, घर के बच्चियों का स्पेसिफिकली शादी या बच्चों की शादी हो गई तो कुल नहीं वृद्धि हो रही, संतान नहीं हो रही, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, जो अपने इंडिया के अंदर एक बड़ा कष्ट माना जाता है। इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज, और पैसा रुकना नहीं, पैसा आते ही कोई बीमारी आ जाना या कोई दूसरा कष्ट आ जाना, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। तो इसके लिए जो टाइम टेस्टेड टेक्निक है, ऑब्वियसली वो जब हमारे पितृपक्ष से चलते हैं उस समय तर्पण करने से बहुत फायदा होता है। दूसरा, जैसे अपने आश्रम में भी होता है, तिला होमा करने से मैंने देखा है कि बहुत फायदा होता है। मैंने काफी लोगों को सजेस्ट किया है, तो एकदम से इट्स अ काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग विच हैपन्स। एंड ऑब्वियसली ध्यान करने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारा थोड़ा, मैं उसको सरल भाषा में कहूँ तो हमारा थोड़ा एंटीना स्ट्रांग हो जाता है, हमारा नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो हम उनका थोड़ा समझकर अपने आप की स्व प्रेरणा से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे डोनेशन उनके नाम पर करने लगते हैं, आपने देखा होगा, जो कि जिससे उनको शांति मिलती है। चौथा, मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र करने से पितृदोष में बहुत लाभ होता है, बिकॉज गायत्री इज कॉल्ड ब्रह्मोपदेश, और हमारे पिछले जन्म के कर्मों को काटने के लिए वो एक अच्छा और काफी अच्छा मंत्र है। Obviously you read an initiation to get into गायत्री मंत्र, और आप गायत्री मंत्र करते हो, तर्पण करते हो, ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करने से भी बहुत फायदा होता है। और अपने पितरों को याद करके उस पूरी लीनियज को जिसको आप बिलोंग करते हो, वेदर इनटू दिस बर्थ और मे बी इन द अदर बर्थ, दान करने से बहुत फायदा होता है। तो दान करने से हम ये भाव रखकर कि भाई मेरे आपका जो भी इच्छा हो वो इसके माध्यम से पूरा हो, उससे भी फायदा होता है। But yes, it is a long-term process, and you have to do it continuously, like Gayatri Mantra, Kriya, Dhyan. You have to do it continuously. Then only it can break. It is not a process which can be done into one day. Yes, but पूजा करके बहुत फायदा होता है, तिला होमा करके बहुत फायदा होता है इसमें। Much Anup ji for giving us these practical things. One more thing, मैंने बहुत समय पहले गुरुदेव को एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम ध्यान करते हैं, कई बार बहुत अच्छा लगता है, कई दिन बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ असर ही नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? So तब गुरुजी ने बोला कि when you meditate, a part of it sometimes reaches your ancestors. Yes, reaches your pitra. So I think ध्यान करने से भी as per what Gurudev has said कि पितरों को हम शांत कर सकते हैं, उनको खुशी मिलती है जब हम ध्यान करते हैं। And lovely things he has suggested, very simple, दान देना चाहिए, वो तो हम वैसे भी I think इस समय गुरुदेव बार बार कह रहे डेली वेजर्स के लिए कुछ करो। So it really does not need to be big. आप कुछ छोटा भी उनको याद करके किसी को दे दे, I think what they want is बस हम उनको याद करें, we just be grateful for what they have done for us, because today we are born, it is because of their genes. Yeah, we have come on this earth because of our ancestors. So just thanking them for what they have given us, Alok ji, would that also help mentally? Yes, and then आप अपना संस्कृति को अगर देखेंगे तो स्पेसिफिकली हमने 15 दिन इस चीज के लिए रखे हैं। हिंदू वैदिक संस्कृति के अंदर हर चीज इतनी सुंदरता से बनाई है उन्होंने, और इतनी साइंटिफिकली, कि वो 15 दिन आप अगर नहीं भी करते होंगे तो हो सकता है पास वाले को देखकर आप कुछ कर लें, so that everything has a dedicated time in our system, and it gives a lot of advantage. I tell you, I've seen personally, and as an astrologer I have seen it gives a lot of relief. आलोक जी, समझो उस 15 दिन अभी हम नहीं कर पाए या इस साल नहीं कर पाए, so अभी के लिए what do you think people should do? मतलब अगर लग रहा है हाँ पितृदोष है, उनको कुछ करना है अब से, so one is meditation, as Gurudev has anyway said. दूसरा आप बोल रहे हैं कि तिला होमा करने से फर्क होता है. What is the other thing people can do? So Om Namah Shivaya will always give advantage into this case, because Om Namah Shivaya से भी आपको पिछले जन्म का पाप कटता है बेसिकली, ठीक है। पाप मुक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय, बाकी सब चीजों के लिए तो अच्छा है ही। और मेरे हिसाब से
अगर आप केवल भाव से गुरु को समर्पित ही कर दें केवल कि भाई मेरी तरक्की के अंदर, मेरे पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर कुछ बाधा है और कोई मुझसे कुछ चाहता है, मेरे से किसी का कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अगर अपना पूरा भाव रख के ये गुरु को समर्पित ही कर दूं कि गुरुदेव आप देखो इसको, मुझ में इतनी समझ नहीं है और मेरे पितृ को जो चाहिए उनको वो आप देकर मुझे मुक्त करें ताकि मैं अपनी ग्रोथ पे जा सकूं. I think that exercise, I have done it personally and it works a lot. It works a lot. Yes, right now is not the Pitrudosh period which we have it for 15 days. Still, we can just pray to our master, whoever you may take to be your master. You know, if you're not a part of Art of Living, master is not a body. I think, you know, we take, for us people who believe in Gurudev, it's in a physical body, but master is just a higher consciousness. So, आप जिसको भी एक higher consciousness को बस you can hand it over, say, okay, whatever I can do for them, I'm ready to do. बट फ्री मी ऑफ दिस. आई थिंक इससे बड़ा कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता. एक और प्रश्न बार बार बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हेल्थ कैसे संभाले. अब इस समय भी यू नो इम्यूनिटी का सबको इश्यूज है, सो एवरीवन इज आस्किंग हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ बेटर. तो अपनी तबीयत के लिए बहुत प्रश्न. सो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं हेल्थ के लिए ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से. तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं. वन इज योर लग्नेश and like the lord of your lagna, the other is chandra and surya. ये तीन चीजें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब लग्नेश के लिए अगर आपका जो भी लग्नेश है उससे संबंधित आप अगर चीजों को कंज्यूम करते हैं, अगर ये वेल प्लेस, सपोज इफ यू हैव गॉट जुपिटर एज योर लग्नेश, तो आप हल्दी का कंजप्शन कर सकते हैं, जूसेस का कंजप्शन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा. चंद्र के लिए, चूंकि चंद्र का संबंध मन से है और पानी से, क्योंकि आपने देखा होगा चंद्र का या मून के मूवमेंट से ज्वार भाटे आते हैं, या पहले के लोग मून के मूवमेंट से समुद्र में यात्राएं करते थे. सो मून इज रिलेटेड विद वाटर. इनकेस अगर आपका कोई इमोशन भी बिगड़ता है तो मम्मा आपको बोलेंगी पास में पानी पी लो अगर आपको डर लग रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो. और मून से हम उम्र का अंदाजा भी लगाते हैं व्यक्ति के, तो क्योंकि सभी नक्षत्रों का भी कंट्रोल मून के पास है. तो यू कैन हैव, आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल जो कि आप कर सकते हो. सो यू कैन हैव मोर वाटर, मोर लिक्विड डाइट, जो कि आपके उसके लिए ठीक रहेगा, चंद्र के लिए ठीक रहेगा. और सूर्य के लिए गायत्री मंत्र. सूर्य के लिए गायत्री मंत्र जो है बेसिकली जो ज्योतिष में हम समझते हैं वो कैसा समझते हैं, ऑल्दो इट कैन बी डिबेटेबल, कि ब्रह्मा ने हमारे अंदर पिंड बनाकर गायत्री ही फूका है जिससे कि मेरे अंदर जीव आया है. सो लग्नेश या लग्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके शरीर को बलवान करने के लिए बहुत ही सटीक चीज है गायत्री मंत्र. आपका लग्नेश यानी कि आपका बॉडी, आपका इंटेलेक्ट, आपका माइंड, ये तीन चीज दुरुस्त है तो हमें और चाहिए क्या. बाकी तो सुदर्शन क्रिया कर ही रही है हमारे लिए, सभी कुछ कर रही है. तो सुदर्शन क्रिया, ध्यान प्राणायाम के साथ में छोटा छोटा सा कि आप थोड़ा हल्दी लें, बिकॉज गुरु का एलिमेंट है, सो आपको विजडम रहेगा, आपको हेल्थ. गुरु इज जीव कारक. थोड़ा पानी पी लें, थोड़ा गायत्री कर लें, हो जाएगा. आसान है बाकी तो. आलोक जी, ये भी सब पूछ रहे हैं कि गायत्री मंत्र क्या सब कर सकते हैं या उसके लिए यू हैव टू बी इनिशिएटेड या उपनयन करना जरूरी है, और अगर नहीं किया कैन दे स्टिल चैंट. दिस इज वन क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम अ. सो आइडियली गायत्री मंत्र के लिए गुरु का उपदेश बहुत जरूरी है. इट इज कॉल्ड ब्रह्म उपदेश और गुरु उपदेश ऑल्सो. इसलिए गायत्री के लिए अगर आपको उसका पूरा एडवांटेज लेना है तो जब आप गुरु से इनिशिएट होकर गायत्री करते हैं, जिसको आप उपनयन संस्कार भी कहते हैं, हमारे संस्कृति में ब्राह्मणों के तो होते ही है, बट पहले तो सभी लोग ही अपना उपनयन संस्कार कराते थे. गुरुदेव इज ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश दिस फिनोमेनन की महिलाएं भी करें और सभी जाति के लोग, सभी लोग करें. तो अगर आप गुरु का माध्यम से करते हैं, गुरु के आदेश से गायत्री करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो मैनीफोल्ड है. मैनीफोल्ड व्हेन आई एम सेइंग, आप 100 गुना ज्यादा मान लें. अदरवाइज एज ए मंत्र भी आप करते हो तो नुकसान नहीं है. बट
हर चीज को करने का एक सही तरीका अपने यहाँ पर बताया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इनिशिएशन करके उसमें करते हैं तो वो मच बेटर है। कर ही रहे हैं तो इनिशिएशन लेकर करें, जिससे कि जब आप समय दे रहे हैं और श्रद्धा से कर रहे हैं तो आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। सो दैट इज आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। So that is a wonderful answer we got from Alok ji. So people who are asking, can we just do the Gayatri Mantra? He says that it is better that you initiate it. We actually have a program where in Upnayan you can learn the Gayatri Mantra. And actually before, for some time, only men could do the Upnayan Sanskar. But now Gurudev has given this, I would say, this blessing to women also, where they can learn the Gayatri Mantra. And it is really, it gives a lot of mental strength. I have been doing it. And I feel whenever I chant, I get mental strength to take care of everything around me. So this is something very beautiful. And I think all of us should get initiated and practice the Gayatri Mantra. One more question we will take about Saturn. शनि के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई जब शनि महादशा आती है सब बोलते हैं ओ गॉड शनि दशा आ रही है, वो शनि का नाम सुनते ही पता नहीं सैड हो जाते हैं. So actually, is Shani really so bad? You know, many people are asking us that they have a Saturn transit happening in their chart, and listening to just the name of Saturn, I think people Saturn does to us. साढ़े साती या सैटर्न का दूसरे ट्रांजिशन या शनि का दशा के लिए काफी लोगों को भय रहता है और कुछ को जो हैं वो भी काफी डराते हैं. शनि को अगर हम समझ लेंगे तो हम इस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्या रिजल्ट आएंगे. तो ऑब्वियसली जब हम बेनिफिक और मेलेफिक की श्रेणी में देखते हैं तो शनि जो है वो मोस्ट मेलेफिक है. Why it is most malefic? Because Saturn is considered as a planet which is a planet for giving results of our karma. One thing which people forget here is it is giving us result of both karmas, good karmas as well as bad karmas. लेकिन चूंकि आप जैसे बोलो कि गुरु जो है वो ब्लेसिंग देकर आपका काम करते हैं, शनि जो है वो आपको परेशान करेंगे या थोड़ा आपको थोड़ा खोलेंगे या आपके कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे तो आपकी ग्रोथ करते हैं. और हम ज्योतिष में शनि को जज की उपाधि से बोलते हैं कि सैटर्न जज है. अब जज का प्रॉब्लम क्या है? जज का प्रॉब्लम यह है कि वो बायस नहीं हो सकता. वो तो सबूतों के हिसाब से निर्णय करेंगे. उनको अगर पता भी है कि ये व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है, लेकिन अगर सबूत उसके खिलाफ आ रहे हैं तो जज के पास चॉइस नहीं. इसलिए शनि आपको परेशान नहीं करता, आपके कर्म आपको परेशान करते हैं. ये समझने योग्य बात है. शनि तो वैराग्य का ग्रह है. सबसे ज्यादा पैसे देने वाला अगर मैं ग्रह किसी को मानता हूं तो वो शनि है. फेम देने वाला ग्रह अगर, क्योंकि शनि जनता है, जनता आपको पसंद नहीं करेगी तो आपको फेम नहीं मिलेगा. फेम देने वाला, पीढ़ियों तक का पैसा, धन संपत्ति, वैभव देने वाला ग्रह शनि है. बट जो साढ़े साती है या शनि का दशा है, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने कर्म किस तरीके के किए हैं इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में. अब जनरली लोग शनि का साढ़े साती का रेमेडी करने कब जाते हैं? जब साढ़े साती लग जाती. अब साढ़े साती लग गई मतलब कि आपका केस कोर्ट में ऑलरेडी खुल गया, आपका नोटिस ऑलरेडी आ चुका है. अब बहुत कुछ करने से केवल आप मैनेज ही कर सकते हो, कुछ सुधार नहीं सकते हो. साढ़े साती का तैयारी पूरा जीवन भर करनी चाहिए. तो साढ़े साती का क्या तैयारी? शनि को बेसिकली 2-3 चीज पसंद है. सबसे पहले ट्रुथ, सत्य पसंद है शनि को. दूसरी चीज कमिटमेंट. तीसरी चीज डिसिप्लिन. ये 3 चीजें अगर आपके जीवन में आपने ऐसे ही उतार रखी हैं, मतलब आप सत्य बोलते हो, दूसरों का गलत नहीं करते हो, किसी का हक नहीं मारते हो, कमिटमेंट से काम करते हो और डिसिप्लिन हो, तो साढ़े साती आपको आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स देगी जो कि आपने कभी जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे. दूसरी चीज, आपकी जो डीपेस्ट रूटेड डिजायर वो साढ़े साती में फलीभूत होती है. तो साढ़े साती में सैटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं. अगर मैं अपने कर्म पूरे जीवन भर व्यवस्थित रखता हूं, सत्य पे चलता हूं, अच्छी तरीके से काम करता हूं, जो काम प्रभु ने मुझे करने को दिया है मैं उसको कमिटमेंट से करता हूं, साढ़े साती विल गिव मी गुड रिजल्ट्स. आज की डेट में बहुत क्लासिकल एग्जांपल है मोदी जी का.
मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री 7.5 में बने। तो अगर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है 7.5 में, मतलब कि जरूरी नहीं है कि 7.5 हमेशा खराब रिजल्ट देगी, 7.5 अच्छे रिजल्ट भी देती है। लेकिन यस, शनि का एक पैटर्न है, जैसे मैंने अभी राहु के विषय में बात की, सैटर्न का एक पैटर्न है कि वो थोड़ा सा आपको चैलेंजेस देकर आपको आपकी बाउंड्रीज तोड़ेगा, आपको ओपन अप करेंगे ताकि आप ग्रो कर सको। तो वो एक थोड़ा दुख का एलिमेंट 7.5 में रहता है। तो अब 7.5 के लिए, शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपको 7.5 लग गई है और आप ये नहीं कर पाए हो, आपने थोड़ा आलस किया अपनी लाइफ में, तो थोड़ा कष्ट आएगा 7.5। कष्ट कैसे आता है? कष्ट ऐसे आता है, वो आपको वो काम करने का बोलेंगे जो आपने अभी तक नहीं किया। तो एटलीस्ट अब 7.5 में कर लें ताकि आपको आगे की लाइफ में दिक्कत नहीं आए। जब आपका 7.5 खत्म होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन एक तरीके से रीस्टार्ट हुआ है। तो कुछ रेमेडीज है जो 7.5 में कर सकते हो। इंपॉर्टेंटली ओम नमः शिवाय बहुत अच्छे से 7.5 में फायदा देता है। दूसरा रुद्रम चैंटिंग, रुद्र पूजा, बिकॉज सैटर्न इज कंसिडर्ड एज ए रुद्र अवतार। सो आपका हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए रुद्र पूजा, और आपका शनि का प्रभाव खत्म करने के लिए आपकी लाइफ से रुद्र पूजा पर आप ध्यान कर सकते हो, रुद्र पूजा अटेंड कर सकते हो, सामूहिक रुद्र पूजाएं कर सकते हो। ये हो गया आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। दूसरा, शनि की टीम है, सेवक हैं, छोटे लोग हैं, भिखारी हैं, ऐसे लोग जिनको कोई पालने वाला नहीं है। अगर आप उनका सेवा करते हो, नारायण सेवा करते हो, आप उन लोगों को फीड करते हो, तो शनि का दशा में आपको, शनि का दशा, अंतरदशा और 7.5 में आपको कम प्रभाव आएगा, आपका 7.5 आराम से कट जाएगा। तीसरा, जो व्यवहारिक एस्पेक्ट पे जो सुझाव है मेरा, तो मैंने स्पिरिचुअल दे दिया और दूसरे तरीके का भी दे दिया। व्यवहारिक एस्पेक्ट पे ये जो सुझाव है वो ये है, इफ यू आर इनटू 7.5, नेवर से नो। बस देखो, कोर्ट में आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, जो आपको बोला गया है वो आप प्रसन्नता से करें। अगर आप मुंह बनाकर वही काम करेंगे जो आपको करने को कहा गया है, फिर शनि मैलेफिक ग्रह है, फिर वो आपको और पोक करेंगे और बॉदर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जॉब क्या है? आपको बॉदर कर आपको पोक कर आपको ग्रो करना। So if you are given a chance, any task into 7.5, do it with a smiling face. How you will do it with a smiling face? Obviously, Sudarshan Kriya will help. Dhyan will help. So ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ओम नमः शिवाय, रुद्र चैंटिंग, नारायण सेवा, गरीबों की सेवा, और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं मारना, ये 7.5 के प्रमुख उपाय है मेरी तरफ से। It is so wonderful. I'm listening to the remedies. मुझे लगता है गुरुदेव ना क्रिया द्वारा, सेवा साधना द्वारा, किसी भी ग्रह में आपका महादशा हो, अंतरदशा हो, अंतरदशा हो, सब कुछ टेक केयर कर रहे हैं। You know, right now he's making us meditate. He's telling us to do seva, taking care of the daily wages workers. वो बीच में सत्संग भी करा रहे हैं, तो चैंटिंग भी हो जाता है। I think it's so wonderful, ना, जब गुरु है जीवन में, तो ऊपर से नीचे तक सब, कोई भी दशा हो, कुछ भी हो, he's taking care. And really, the solution you said about listening to the Rudram and doing Rudra Puja, attending, you know, VDS के द्वारा, not only in India but even abroad, we do this Rudra Puja during Shravan, and it is amazing to see कैसे होता है ये। Last year हमने Canada में around 50 abroad also. Yes, they're doing a lot of these pujas, and it's amazing to see how people are joining. We are running out of. आप तो उसको लेके गई हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू कि आप इतना डेडिकेशन से वीडीएस को, पूजाओं को पूरे वर्ल्ड में लेके गई हैं, एंड रियली इट इज वेरी इंस्पायरिंग। We have a lot more questions, Alok ji, but I think we will take them for next time. People have said they loved your practical solutions that you have given. Very easy to follow, very easy to do. And I think about Saturn, मुझे ये आपका बहुत अच्छा लगा कि भाई never say no, मुस्कुराते हुए कर लो. And also what you said is it's regarding your past or what wrong things you have done. तो हम Saturn को दोष देने के बदले अगर हम अपने कर्म को देखें, we look at what we have done. So actually I think it's like a paycheck, no? आपने जितना डाला वही निकलेगा. तो हमने जो इस what we have put this time or our past life, Saturn is just giving us a result of that. So let us not be too scared of Saturn. Let us, be truthful, be disciplined. These are such easy solutions. Being truthful is something
I think any which ways we all should do, irrespective of Saturn है या नहीं है. So wonderful to Correct. hear your suggestions, Alok ji. We'll definitely have more sessions because I've hardly been able to take questions. And thank you so much for being there and giving us these insights. It's just wonderful, and I just feel so nice that our master is taking care. मतलब आपका सब सुन के मुझे लगा चलो गुरु है. आप शायद एक being with an astrologer you get a मार्गदर्शन कि भाई इस रास्ते चलो, पर हाथ पकड़ के गुरु हमको चला ही रहे हैं. So it's just wonderful. Yes. Thank you so And much, ज्योतिष में भी गुरु ही सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं और हमारे जीवन में भी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह गुरु ही हैं. एक आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूँ. गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय हर चीज का वो इलाज बताते हैं. उसका भी एक ज्योतिषीय स्वरूप यह है कि पूरे ग्रहों का रिपोर्टिंग फाइनली शिव जी के पास, राइट. तो अगर आपका बॉस से दोस्ती है तो नीचे का व्यक्ति कुछ ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगा. सो एवरीबडी शुड डू ओम नमः शिवाय. आप ओम नमः शिवाय करोगे, ध्यान करोगे, क्रिया करोगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन उसके अंदर है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेशन, अलका जी. And I'm so blessed to have a conversation with you. It was really a great feeling.